नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये किडनी का। इसी तरह ये भी हम पहले देख चुके हैं कि किडनी में बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स होती हैं। लिहाजा हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं और इसकी लोकेशन पे कि किडनी में किस जगह पे किस तरह प्रेजेंट होती हैं और कौन सी नेफ्रॉन्स होती हैं, और उसके बाद इसके मुख्तलिफ पार्ट्स देखेंगे कि वो पार्ट्स किस तरह फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें किडनी में इसकी लोकेशन किस जगह पे है, इनकी किडनी में किस जगह पे प्रेजेंट होती हैं, तो जैसे कि किडनी में हमने पोर्शन पढ़े हैं, एक कॉर्टेक्स रीजन होता है और एक मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर साइड को कहते हैं। उस जगह पे जो नेफ्रॉन्स होंगी उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नाम देंगे। इसी तरह वो नेफ्रॉन्स जो कि मेडुला में होंगी उनको हम मेडुलरी नेफ्रॉन्स का नाम देंगे। लेकिन थर्ड वन एक और टाइप होती है जिन नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये वो नेफ्रॉन्स हैं जो कि साइज़ में भी लार्ज होती हैं और बॉर्डर पे प्रेजेंट होती हैं। इनका कुछ हिस्सा जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है और कुछ हिस्सा मेडुला में होता है। इनका एक स्पेशल फंक्शन है कि जब बॉडी में वाटर की कमी होती है तो वाटर कंज़र्व करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूराइन बनाती हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल ही होता है, उसमें वाटर बहुत कम होता है। लिहाजा इनका काम कंसंट्रेशन में है ताकि कंसनट्रेटेड यूराइन बनाया जा सके। अब अगर पार्ट्स देखें नेफ्रॉन्स के, तो ये हम स्टार्ट करेंगे बुमेन कैप्सूल से। अब बुमेन कैप्सूल है क्या? जिस जगह पे हमें एफरेंट आर्टरीज़ नज़र आ रही हैं उस जगह पे हम देखें तो बाउल शेप एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि नेफ्रॉन का है। उस स्ट्रक्चर को हम बुमेन कैप्सूल का नाम देते हैं। और उस बुमेन कैप्सूल के सेंटर में अगर देखें तो कैपिलरीज़ का एक नेटवर्क सा हमें नज़र आ रहा है। उस नेटवर्क को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसी वजह से इसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसमें ग्लोमेरुलस भी है और ये कैप्सूल भी है। इसका काम फिल्ट्रेशन होता है, वो आगे देखते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो है प्रॉक्सिमल टिब्यूल, यानी कि बुमेन कैप्सूल से जो टिब्यूल निकलती है जो उसके नज़दीक होगी उसको हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल का नाम देंगे। प्रॉक्सिमल टिब्यूल कन्वोल्यूटेड यानी कि थोड़ी बालदार होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो होगा लूप ऑफ हेनले। नीचे जो यू शेप स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है उसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। जब यू शेप स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर फिर एक कन्वोल्यूटेड बालदार ट्यूब हमें नज़र आएगी, उसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कहते हैं दूर को, तो ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल से दूर है इसलिए इसको डिस्टल ट्यूब्यूल का नाम दे दिया। उसके बाद एक लार्ज डक्ट नज़र आ रही है, उसको नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब ये बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स की एक ही होगी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सारी की सारी नेफ्रॉन्स इसमें अपना वेस्ट मटेरियल ऐड करती जाएंगी और ये उसको लीड करके पेल्वस में ले जाएगी ताकि किडनी से रिलीज़ किया जा सके। अब एक और इसमें हमें रेड कलर की कैपिलरीज़ नज़र आ रही हैं कि सारी की सारी जो नेफ्रॉन है उसके कैपिलरीज़ का नेटवर्क है। उनको हम नाम देते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज़, यानी कि टिब्यूल के ऊपर जो कैपिलरीज़ हैं उसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज़ हैं। अब इनका ये काम है कि जब ग्लोमेरुलस में कैप्सूल में फ़िल्ट्रेशन होगी तो अगर कुछ आयंस या वाटर वो ज़्यादा चला गया नेफ्रॉन में तो उसको बैक बॉडी में रीअब्ज़ॉर्ब करने के लिए ये कैपिलरीज़ वर्क करेंगी। और दूसरा ये इस सेल को यानी कि नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करेगी ताकि वो इजीली सरवाइव कर सके। एक और वर्ड यूज़ करते हैं हम वैसा रेक्टा। जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, यू शेप स्ट्रक्चर है, उसके इर्द गिर्द जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ख़ासकर जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होती हैं उनमें, उसको हम एक टर्म देते हैं, नाम देते हैं जिससे हम कहते हैं वैसा रेक्टा। ये तो थे मेन जो पार्ट्स थे नेफ्रॉन के। अब उनमें जो मेजर फंक्शंस होती हैं वो सबसे पहला फिल्ट्रेशन। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, रेड कलर की कैपिलरी आ रही है, वो जैसे बुमेन कैप्सूल में इंटर हुई है तो उस जगह पे प्रेशर ब्लड का बहुत ज़्यादा है और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जितने भी वेस्ट मटेरियल ये जो हमें डॉट नज़र आ रहे हैं ये डिफ्यूज़ कर जाएंगे बुमेन कैप्सूल में, यानी कि नेफ्रॉन का जो पार्ट है। जब इसमें ये इंटर हो जाएंगे तो चूँकि ये प्रेशर की वजह से हुआ है इसलिए इसको हम फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कहते हैं। इस जगह पे जो प्रेशर बिल्ट होता है
और इस प्रोसेस को फ़िल्ट्रेशन का नाम दिया जाता है। अब इस फ़िल्ट्रेशन में क्या क्या फ़िल्टर होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, ये हमें बेनिफिशियल होते हैं, इनको दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब करना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अलावा वाटर, इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट्स जितने भी हमने डिटेल में पढ़े हैं वो सारे के सारे इस जगह पे फ़िल्टर हो जाते हैं और वो नेफ्रॉन में आ जाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ़िल्ट्रेशन के फ़िल्टर करना, कि जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं सिर्फ उनको फ़िल्टर किया जाए, बाकी जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं उनको ब्लड में ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट होता है रीअब्ज़ॉर्प्शन, यानी कि दोबारा अब्ज़ॉर्ब करना। हम इसको अब्ज़ॉर्प्शन भी लिख सकते थे, क्योंकि डाइजेशन के दौरान हमने पहली दफ़ा बॉडी में अब्ज़ॉर्प्शन की थी फूड की, वो एक दफ़ा अब्ज़ॉर्प्शन होगी। जब दूसरी दफ़ा बॉडी में कोई चीज़ अब्ज़ॉर्ब की जा रही है तो उसको हम रीअब्ज़ॉर्प्शन का नाम देते हैं। ये होगी नेफ्रॉन से, यानी कि जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसमें से जो वाटर एक्स्ट्रा चला गया है या फिर साल्ट और जो भी रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, जो बॉडी से रिलीज़ नहीं होना चाहिए, उसको बैक ब्लड में रिमूव करना या रीअब्ज़ॉर्ब करना रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। यानी कि जो फ़िल्ट्रेट है, जो फ़िल्टर हो गया मटीरियल आ गया, उसमें से बैक बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इसके बाद, सेक्रीशन। फ़िल्ट्रेशन होगी यानी कि वेस्ट मटीरियल चला गया, इसके बाद रीअब्ज़ॉर्प्शन भी होगी, जो यूज़फुल चली गई थी कोई भी प्रोडक्ट चीज़, उसको बैक भी हमने रिमूव कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़िल्टर नहीं हो सकती या फिर वो रह जाती हैं ब्लड में, तो ब्लड क्या करता है, उसको दोबारा रिलीज़ करता है, उसको सिक्रीट करता है। जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी होती है नेफ्रॉन के इर्द गिर्द, वो क्या करती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए उसको ट्यूब्यूल में या फिर लूप ऑफ हैनले में इंटर करती रहती है, जिसकी वजह से ईज़िली जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी इंटर हो जाते हैं नेफ्रॉन में, और इस तरह जो सिक्रीशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा जो सिक्रीशन का मेन मकसद है वो ये है कि हाइड्रोजन आयंस को ब्लड में से उसमें इंटर किया जाता है, ताकि जो बैलेंस है पीएच का वो रह सके, कि नेफ्रॉन में पीएच ज़्यादा ना हो जाए या फिर कम ना हो जाए। इस तरह जो नेफ्रॉन है वो फंक्शन करती है और बॉडी से रिमेनिंग वेस्ट मटीरियल डिस्टल ट्यूब्यूल के ज़रिए कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर करके और आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर पेल्विस में, फिर यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है, ताकि बॉडी से रिलीज़ किया जा सके। इस सारे फंक्शन के लिए, चूँकि जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।